भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। क्या आप भी चाहते हैं कि अब अयोध्या में अपना भी बिजनेस शुरू करके किया जाए एक अच्छी कमाई? नमस्कार, मैं राजा यादव। इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या में आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे 10 आइडियाज देने वाला हूं, और साथ में वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे भी आइडियाज दूंगा जिनको स्टार्ट करने में आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग ना के बराबर आएगा। तो चलिए एक एक करके वीडियो में उस सारे आइडियाज को समझते हैं जो अयोध्या में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो पहला बिजनेस आइडिया है ना, आज के समय हर कोई करना चाहता है क्योंकि अयोध्या में इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी बिजनेस में है, वो है रियल एस्टेट। हो सकता है कि आप भी रियल एस्टेट का कारोबार करते हो, या हो सकता है कि आप करने की सोच रहे हैं। तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अयोध्या में अपने इस बिजनेस को शुरू करने का, क्योंकि रोड मिनिस्ट्री के हिसाब से उसका भी कहना है कि अयोध्या के आसपास 68 किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी शहर हैं जो अयोध्या को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी सड़कों को, बाईपास को कंस्ट्रक्ट कर रही है, बना रही है, और इस पर लगभग 3600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। तो सारे रोड्स को जब कवर करेगी तो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की जो प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, प्लस बढ़ बहुत तेजी से रही है। तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपने इस आइडिया के बारे में पहले से सोचा हो, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट है। ये पहला बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर। जब कोई कहीं किसी नए जगह पर जाता है ना, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लगभग हर इंसान पहली बार तो जरूर फेस करता है, वह रहने की व्यवस्था करना, कमरे ढूंढना रहने के लिए। और आपने भी पहली बार तो जरूर आपने फेस किया होगा। और आज के समय में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहले ही दिन लगभग 5 लाख लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए, और आज के समय में हर रोज लाखों की संख्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश से आ रहे हैं। तो दूसरा जो बिजनेस आइडिया आपके लिए है वह आप होटल सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अयोध्या में रूम सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं, जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसके बाद चलते हैं अब थर्ड बिजनेस आइडियाज के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर बनने की वजह से अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो रहा है। मतलब सैकड़ों, हजारों की संख्या में बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। 2 बिजनेस आइडियाज मैंने भी आपको बताया और 8 इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों को भी जरूर शेयर करें जो अयोध्या में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। साथ में जो थर्ड बिजनेस आइडिया है वो ये है कि जब इतने सैकड़ों, हजारों लोग अयोध्या में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे बिजनेस स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है एक लोकल इंसान की, एक लोकल स्किल्स वाले इंसान की। तो आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी डाल सकते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस यहाँ पर शुरू कर रहा है और अगर उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए, तो आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स वाले इंसान हो जो आपके पास अप्लाई किए हों, तो आप उनको जॉब दिलवा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के थ्रू, जिसमें आपका भी फायदा होगा, जिसको आप नौकरी दिलवाएंगे उसका भी फायदा होगा, और जो कंपनी उस इंसान को हायर करेगी उसका भी फायदा होगा। आज के समय में अयोध्या में मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ऑलरेडी थर्ड बिजनेस आइडिया ये आपके लिए भी है कि आप भी अगर चाहें तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फोर्थ बिजनेस आइडिया पर, और ये बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा है कि इसको जो स्टार्ट करने का इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा आपका कम लगेगा, और बहुत कम लोग इस बिजनेस सेगमेंट को जानते हैं। वो है योगा बिजनेस। बहुत कम लोग इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं। बाबा रामदेव, आज के समय में कौन उनको नहीं जानता। लोगों को सिर्फ योगा सिखा सिखा करके आज के समय में 2021 की अगर बात माने तो लगभग 1100 करोड़ रुपए की उनकी खुद की नेटवर्थ है। सिर्फ लोगों को अनुलोम विलोम और योगा सिखा रहे हैं। और आज के समय में भगवान राम जैसी पवित्र धरती पर जब इतने सारे लोग इनके दर्शन करने आ रहे हैं और योगा का इतना ज्यादा क्रेज है, तो ये बिजनेस की भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये अयोध्या में बिजनेस चल पाए। तो फोर्थ बिजनेस आइडिया है वही योगा सेंटर। अगर आपके पास भी योगा सिखाने की स्किल्स है तो आप योगा सेंटर डाल करके अयोध्या में आप रन कर सकते हैं, अच्छा चल सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आप फिफ्थ बिजनेस आइडिया पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी अयोध्या का ही रहने वाला हूं, और आज भी मुझे जो अयोध्या जैसे शहर में एक सबसे बड़ा गैप नजर आता है वो है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज का मतलब हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको बर्गर खाने हैं तो बर्गर खाने तो खाने, लेकिन जो सबसे पहले आपके मन में नाम याद आता है वह है मैकडोनल्ड। अगर आपको पिज्जा खाना है
तो पिज्ज़ा में आपको नाम याद आएगा डोमिनो। उसके बाद अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो कोका कोला, स्प्राइट, ये सारे नाम आते हैं और इसी को बोलते हैं ब्रांड इमेज। आज भी अयोध्या जैसे शहर में ऐसे बहुत ही कम रेस्टोरेंट हैं, लगभग ना के बराबर, जिन्होंने खुद की एक ब्रांड इमेज मार्केट में बना पाई है। तो अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, वो क्वालिटी है कि लोगों को आप खाने में वो क्वालिटी, वो स्वाद दे पाएं कि लोग खाने के बाद आपके स्वाद को याद रख पाएं और खुद की आपकी भी मार्केटिंग अपने माउथ से करें, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो सिर्फ आपको बिजनेस आइडियाज ही नहीं देता हूं, आपको बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी सिखाता हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको बिजनेस आइडियाज के साथ साथ और ढेर सारी बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी आपको पता चल पाए। तो फिफ्थ बिजनेस आइडियाज तो आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, और सिक्स्थ बिजनेस आइडिया जो है वो भी इसी तरह से थोड़ा सा रिलेट करता है, वो एक कैफेटेरिया का बिजनेस। आप एक कैफे ओपन कर सकते हैं, उसमें भी ब्रांड इमेज होती है, जिसमें भी आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके बाद सेवंथ बिजनेस आइडिया पर अब चलते हैं। अब जो सेवंथ बिजनेस आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग ना के बराबर आएगा। सोचा तो बहुत लोगों ने हुआ है, लेकिन कर आज तक बहुत कम लोगों ने ही पाया है। हो सकता है आपने भी सोचा हुआ है, और ये मार्केट कुछ अलग ही नीच डिफाइन करती है, इसकी खुद की एक अलग मार्केट है। बहुत कम लोगों ने कर पाया है, वह टूरिस्ट गाइड। जब कोई बहुत दूर शहर में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अयोध्या की बात करें, तो जो साउथ वाले लोग हैं, तमिलनाडु, केरल, वहाँ के लोग हैं, तो जब बहुत दूर से इंसान आता है तो उस जगह पर वो हर एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो जानना चाहता है। जब कोई अमेरिका से यहाँ पर आएगा तो जानना चाहेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी मंदिर है, कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ पर क्या हुआ था, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। तो अगर आपके भी अंदर वो स्किल्स है, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो ये भी बिजनेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ना के बराबर आएगा, और एक तरह से देखा जाए कि जब फॉरेनर्स आएंगे तो अच्छी खासी आपकी इनकम भी हो सकती है। तो ये भी बिजनेस आइडियाज है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर। फोन आप कितना भी महंगा ले लें, लेकिन हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पर मेरी फोटो जो अपलोड हो वो डीएसएलआर वाली ही हो। तो अयोध्या में ये भी एक बिजनेस है, फोटोग्राफी का बिजनेस, और 8वां बिजनेस आइडिया है कि हर कोई चाहता है कि उसकी डीएसएलआर जैसी फोटो में एक अच्छी क्वालिटी वाली फोटो आए और वो सोशल मीडिया पर अपलोड करे। तो जब इतने सारे लोग लाखों की संख्या में अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने, अयोध्या जैसे शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, तो फोटोग्राफी का भी बिजनेस स्टार्ट करने में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर आप चाहें, आपके बजट में आता है, तो 8th बिजनेस आइडिया फोटोग्राफी का है। तो आप भी इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर के इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम 9th बिजनेस आइडियाज पर, कि जब लाखों की संख्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए हर रोज अलग अलग शहर, अलग अलग देश से आ रहे हैं, तो आप एक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने रूम सर्विस का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है या करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसमें भी और ज़्यादा आप गाइडेंस के थ्रू आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली अब वो समय आ चुका है इस वीडियो के लास्ट बिजनेस आइडिया देने का। लेकिन लास्ट बिजनेस आइडिया देने से पहले मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैंने अयोध्या में रह करके स्टार्ट किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो आया है वो लगभग ना के बराबर आया हुआ है। लेकिन 10th बिजनेस आइडिया आपको उससे भी पहले देता हूं। वो ऐसा बिजनेस है कि जिसको स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट तो फिलहाल आपका डिफर करेगा, मैटर करेगा कि आप किस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। सीजनल भी होता है, लेकिन बिजनेस हमेशा ये चलता है, वो है गारमेंट का। और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो प्रॉफिटेबल तो बना ही सकते हैं और एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी अयोध्या जैसे शहर में चाहें तो गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमने भी आपकी या हर उस इंसान की पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जब वो किसी नए शहर, नए जगह पर जाता है, वह रहने की व्यवस्था, रूम सर्विस। तो जब भी आप भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या आए, तो मैं आपको ये बिजनेस नंबर अपना दे रहा हूँ। आप इस नंबर पर कॉल करें और अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए रूम सर्विस अवेलेबल है। और साथ में ये वीडियो उन सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जो अयोध्या में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर अयोध्या आकर के भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको बिजनेस आइडियाज तो मिलते ही रहेंगे, साथ में आपको बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और उन सभी लोगों को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।